कल्पना करो, एक घर जहाँ रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से बात करना छोड़ चुके थे, लेकिन जिस दिन दोनों ने एक साथ एकादशी का व्रत रखा, उस दिन से उनका वैवाहिक जीवन बदल गया। क्या सच में पति पत्नी अगर साथ में एकादशी का व्रत रखेंगे तो सच में ऐसा हो सकता है? दरिद्रता दूर हो जाती है। क्या संतान सुख, प्रेम और मोक्ष तक का मार्ग खुलता है? और क्या इस व्रत से पिछले जन्मों के दोष भी कट जाते हैं? आज की यह कथा आपका नजरिया, आपकी श्रद्धा और शायद आपका जीवन बदल दे। एकादशी केवल व्रत नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का द्वार है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं। और जहाँ पति पत्नी एक साथ एकादशी का व्रत भक्ति और प्रेम से करते हैं, न कि दिखावे के लिए, वहां पर माता लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। पति और पत्नी एक साथ एकादशी का व्रत करेंगे तो क्या होगा, क्या फल मिलेगा? जब पति और पत्नी एक ही संकल्प से, एक ही श्रद्धा से और एक ही नियम से एकादशी का व्रत करते हैं, तो यह व्रत दो शरीरों का नहीं, एक आत्मिक यात्रा बन जाता है, जिससे पति का अहंकार पिघल जाता है और वहीं पत्नी की पीड़ा शांत होती है। घर का वातावरण भी सात्विक बनता है। घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं। यह केवल उपवास नहीं, यह विवाह को तपस्या में बदल देता है। शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख भी है कि जो दंपति साथ में एक साथ एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से गृह क्लेश, धन की तंगी, संतान बाधा, वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में वर्णन है, एकादशी व्रत दाम्पत्य जीवन के पापों को भी शांत करता है। ऐसी ही एक कथा हम आपको सुना रहे हैं, एक राजा और एक रानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और एक रानी। राजा बड़ा ही धर्मपरायण था, लेकिन रानी नहीं। रानी के मन में तो हमेशा अशांति रहती थी। राज्य में सुख तो था, पर राजा के घर में शांति नहीं थी। एक दिन एक संत ने कहा कि अगली एकादशी तुम दोनों एक साथ व्रत रखना। रानी ने पहली बार राजा के साथ संकल्प लिया। उस दिन न कोई तकरार हुई, न कोई कठोर वचन। रात को रानी ने सपन में देखा, माता लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कर रही है। कुछ ही समय में राजा रानी के जीवन से कलेश समाप्त हो गया। एकादशी के दिन कैसे व्रत रखना चाहिए, क्या करना जरूरी है? हल्का भोजन, शुद्ध विचार, मौन और भक्ति। पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। एक साथ व्रत और एक साथ पूजा, एक साथ संकल्प करने से रिश्ते में मैं कम हो जाता है और हम ज्यादा हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पति पत्नी एक साथ व्रत करे तो झूठ, क्रोध और कटुवानी से बचे, एक दूसरे पर व्रत को न थोपे, भक्ति भाव और प्रेम से श्रद्धा के अनुसार व्रत करे, अपने मन से करे, दिखावे से न करे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भूख। कौन सी एकादशी सबसे श्रेष्ठ है? पुत्रदा एकादशी, जो संतान सुख पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी एकादशी, वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। देवशयनी एकादशी, घर में स्थिरता बनाए रखने के लिए। और निर्जला एकादशी, विशेष फल के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका वैवाहिक जीवन मधुर बने, घर में शांति और धन आए, जीवन के अंत में मोक्ष का मार्ग खुले, तो अगली एकादशी पति पत्नी एक साथ व्रत रखकर देखिए।
भगवान विष्णु कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान विष्णु जरूर लिखें ताकि भगवान की कृपा आपके घर तक पहुंचे। जय भगवान विष्णु।